वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शर्मा जी की पाठशाला में। आज हम रीजनिंग की क्लास में घड़ी पढ़ेंगे और इस वीडियो में मैं आपको घड़ी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को बहुत ही सरल तरीके से सोल्व करके बताऊंगा कि आपको इनको कैसे सोल्व करना है। देखिए, घड़ी पढ़ रहे हैं। घड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिबिंब की। देखिए, प्रतिबिंब से रिलेटेड सवाल आते हैं। प्रतिबिंब की देखिए, एक होता है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब देखिए दोस्तों, जब हम दर्पण में कभी देखते हैं तो जब हम दर्पण में देखते हैं तो अपना राइट हैंड ऊपर करते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड ऊपर हो जाता है। जब आप लेफ्ट हैंड ऊपर करते हैं तो आपका राइट हैंड ऊपर हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपका दायां प्रतिबिंब का बायां और आपका बायां प्रतिबिंब का दायां प्रतीत होता है। जब हम घड़ी को देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब में, देखिए तो 12 जो है वो उल्टा दिखाई देगा हमें, 6 जो है वो उल्टा दिखाई देगा, 3 की जगह 9 हो जाएगा, 9 की जगह 3 हो जाएगा। देखिए, घड़ी तो पोजीशन तो वही रहेगी, जहां 12 है वही 12 रहेगा, जहां 6 है वही 6 रहेगा, लेकिन 3 और 9 की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। 3 की पोजीशन में 9 आ जाएगा और 9 की पोजीशन में 3 आ जाएगा। अगर देखिए आप घड़ी को देख रहे हैं और घड़ी पे कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। देखिए, अगर आप घड़ी को देख रहे हैं और घड़ी में 3 बज रहे हैं और जब आप इसका प्रतिबिंब देखेंगे तो देखिए आपको ऐसे दिखाई देगा। और अगर यहां पे मान लीजिए सिर्फ कांटे कांटे हैं, यहां पे डिजिट नहीं लिखा हुआ है ऐसे, तब आप प्रतिबिंब में देखते हैं तो सिर्फ आपको कितना दिखाई देता है, आपको ऐसे लगता है कि 9 बज रहे हैं। देखिए, जब 3 बज रहे होंगे और आप दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो आपको 9 बजे दिखाई देते हैं। देखिए, अगर 6 बज रहे होते हैं तो आपको भी 6 बजे दिखाई देंगे, अगर 12 बज रहे होंगे तो भी आपको 12 बजे दिखाई देंगे, लेकिन जब 3 बज रहे होंगे तो आपको 6 दिखाई देंगे, जब 2 बज रहे होंगे तब आपको 10 दिखाई देंगे। तो देखिए क्या हो जाता है, इसका पार्श्व परिवर्तन हो जाता है, दायां बायां हो जाता है और बायां दायां हो जाता है। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, देखिए इसको सोल्व करने के लिए हमें 1160, क्योंकि देखिए आप देखेंगे कि कितना परिवर्तन होता है। देखिए कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, ये कितने हैं 9, इनको ऐड करें तो कितना हो जाता है, 12 हो जाते हैं। 9 और 3 12। अगर यहां पे 2 बज रहे होते हैं फिर आप देखते हैं तो आपको 10 बजे दिखाई देते हैं। देखिए 10 और 2 12, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, 12 में से माइनस करते हैं और 12 में से मिनट माइनस हो जाए इसके लिए 12 को 12 ना लेकर 1160 लेते हैं। 1160, आपको 1160 में से क्या करना होगा, माइनस करना होगा। देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। अपन ने 2 क्वेश्चन राइट कर लिए। किसी घड़ी में 8:50 हो रहे हैं, यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर उसमें 11:20 दिखाई दे रहे हैं, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। देखिए, जब भी आपसे वास्तविक समय देखकर क्या पूछे, प्रतिबिंब पूछे, या प्रतिबिंब देखकर वास्तविक समय पूछे, देखिए प्रतिबिंब देख वास्तविक समय देकर प्रतिबिंब पूछे या प्रतिबिंब देकर वास्तविक समय पूछे, दोनों की एक ही ट्रिक है। देखिए आपको बताया कि जब आप दर्पण में देखते हैं, यहां पे आपकी घड़ी है और यहां पे आपकी घड़ी है, जब आप यहां से दर्पण प्रतिबिंब में देखते हैं तो अंतर कितना होता है। देखिए अंतर इतना ही होता है कि अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 9 होंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ 10 होंगे, यहाँ 5 है तो यहाँ 7 होंगे। यानी इन दोनों का योग करें, दोनों का योग करेंगे तो दोनों का क्या होगा, 12 होगा। यानी घड़ी में कुल 12 बजते, दोनों का योग कितना होगा, 12 होगा। तो अगर आपको ये सोल्व करना है, ये क्वेश्चन सोल्व करना है, तो देखिए 8:50 हो रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे, 12 में से माइनस कर देंगे, और 12 में से मिनट को माइनस नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, 1160 का यूज करते हैं और 1160 में से इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। देखिए 1160 में से माइनस करेंगे 8:50 को, देखिए 10 मिनट तो ये बचते हैं, 11 में से 8 गए तो बचे 3, यानी कि कितना बजकर दिखाएगा, 3:10 दिखाएगा। 3:10 दिखाएगा। देखिए 3:10 आपको ऑप्शन में मिल रहे हैं।
दूसरा क्वेश्चन है किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर, यहाँ प्रतिबिंब देख रहे हैं और वास्तविक समय पूछा है, तो समय क्या है आपके पास 11:20। एक बात याद रखना, देखिए आपको क्या है समय दिया हो 11 से 1 बजे का समय, जब 11 से 1 के बीच का समय दिया हो तो आपको क्या करना है, तो आपको 11:60 में से ना घटाकर आपको 23:60 में से घटाना है, यानी आपको 12 घंटे ना लेकर 24 घंटे लेना है। जब 11 और 1 के बीच में दिया हो तो 23 और 60 में से लेंगे, और जब 1 से 11 के बीच का दिया हो तब आप लेंगे कितना, 11:60 लेंगे। देखिए सिंपल बात है, जब आपको समय 11 से कम का दिया होगा तो 11:60 में से माइनस करेंगे, और जब आपको 11 से 1 के बीच का समय दिया होगा तो 23:60 करेंगे, क्योंकि अगर आपके पास आ जाता है 11:60, जैसे 11:20 आ जाता है या 12:30 आ जाता है, अब 12:30 को तो आप 11:60 से माइनस कर नहीं सकते, इसलिए आपको क्या करना होगा, या 24 घंटे लेने होंगे, 23:60 में से क्या करना होगा, माइनस करना होगा। देखिए घड़ी में 11:20 हो रहे हैं, यहां आप 23:60 में से माइनस कर लीजिए 11:20। तो यहां देखिए 40 तो मिनट हो जाते हैं, 23 में से 11 माइनस करते हैं तो कितने बचते हैं, 12:40। तो देखिए आपका समय कितना हो रहा है, 12:40 का हो रहा है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब आप दर्पण प्रतिबिंब में देखते हैं तो राइट आपका लेफ्ट हो जाता है और आपका लेफ्ट आपका राइट हो जाता है। तो जो घड़ी होती है, घड़ी में कितना टाइम चेंज होता है, घड़ी में इतना टाइम चेंज होता है कि दोनों का योग कितना हो, 12 हो। तो आपको क्या करना है, 12 में से माइनस कर लेना है। देखिए 12 में से माइनस करने के लिए हम क्या लेंगे, 11:60 में से माइनस करेंगे। 1 और 11 के बीच का समय होगा तो 11:60 से माइनस करेंगे, और अगर आपका समय 11 से 1 के बीच का होगा तो आपको क्या करना है, 24 घंटे लेने हैं, अर्थात 23 घंटे 60 मिनट में से माइनस करना है, और आपका क्वेश्चन ऐसे सोल्व हो जाएगा। अब देखते हैं आगे और दूसरे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, घड़ी के समय में दर्पण को देखने पर 11:50 दिखाई देते हैं, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या हो रहा है। देखिए कितना दिखाई दे रहा है, समय अपने पास क्या है, 11:50 दिखाई दे रहा है। 11 से ऊपर है तो हम इसे कितने में से माइनस करेंगे, 23:60 में से माइनस करेंगे। 23:60 में से 11:50 माइनस करेंगे, और जैसे ही 23:50 माइनस करते हैं तो 12 बजकर कितने मिनट आते हैं, 10 मिनट। देखिए आपको ऑप्शन में मिल जाएगा 12:10। अगर किसी घड़ी में 5:25 अपराह हो रहा है, देखिए इससे कोई मतलब नहीं है कि ये दोपहर के समय है या सुबह का समय, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या है, क्योंकि घड़ी में तो सिर्फ समय दिखाई देता है, सुबह के है या शाम के ये नहीं पता चलता, सिर्फ वो तो अपने को पता चलता है कि देखने पर कि हाँ सुबह के हो रहे हैं या शाम के हो रहे हैं, बाकी घड़ी तो नहीं बताती कि सुबह के हो रहे हैं या शाम के हो रहे हैं। 5:25 हो रहे हैं, देखिए समय क्या है 5:25, कितने से माइनस करेंगे, 11:60 में से कितना करेंगे, 5:25। देखिए जैसे ही 5:25 करते हैं माइनस, 6:35 आंसर आ जाता है। देखिए ऑप्शन में आपको 6:35 मिल जाएगा, 6:35। देखिए बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब का बोले तो आपको क्या करना है, 12 में से माइनस करना है, 12 मतलब 11:60 में से माइनस करना है, और अगर 11 से और 1 के बीच का समय है तो आपको क्या करना है, 23:60 में से माइनस करना है। चुटकी में सोल्व हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं दूसरे में। दूसरा है अपने पास जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब से रिलेटेड, देखिए घड़ी में जल प्रतिबिंब से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जब हम जल प्रतिबिंब में देखते हैं तो हमें उल्टा दिखाई देता है, ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर दिखाई देता है। जैसे आपके पास कोई घड़ी है, जब आप घड़ी में देखेंगे तो अगर आपको 1 बजे दिखाई दे रहा है, देखिए पहले 12 बजे की बात करें, अगर 12 बजे दिखाई दे रहा है तो घड़ी में उल्टा दिखाई देगा, क्योंकि क्या लग रहा है, दर्पण प्रतिबिंब लग रहा है। जल प्रतिबिंब की बात करें हम, किसकी, जल प्रतिबिंब की। जल प्रतिबिंब में क्या है, घड़ी उल्टी बनाई दिखाई देगी। जो 12 है वो 12 कहां आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, यहां 12 आ जाएगा और यहां 6 दिखाई देगा। देखिए उल्टा, ये 6 जो है ये पहले दिखाई देगा, 12 नीचे दिखाई देगा। इसी तरह सबका उल्टा हो जाएगा, 1 की जगह 5 आ जाएगा, 2 की जगह 4 आ जाएगा, 3 की जगह 3 रहेगा, 4 की जगह 2 हो जाएगा, और 5 की जगह 1 हो जाएगा। इस तरह क्या हो जाएगा, उल्टे हो जाएंगे।
अब हमसे सवाल ये पूछेगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो डिजिट में है, लेकिन क्वेश्चन में क्या होगा, डिजिट में नहीं हो कि क्या बोलेगा कि यहाँ पे सिर्फ कोई बिंदु बने हुए हैं और तब आपको बताना है। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको 17 30 में से क्या कर लेना है, माइनस कर लेना। वही है वास्तविक समय देकर प्रतिबिंब समय, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब समय पूछे या जल प्रतिबिंब समय देकर आपको वास्तविक समय पूछे। देखिए या तो आपको क्या बोलेगा, जल प्रतिबिंब का बोलेगा, या बोलेगा कि वो क्या कर रहा है, घड़ी को उल्टा करके दर्पण के आगे रख रहा है। देखिए घड़ी को अगर उल्टा करके दर्पण के आगे रखेगा तब भी क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए सिंपल सी है कि अगर समय में मिनट 30 से कम हो, 30 से कम हो तो 11 17 30 में से माइनस कर देंगे। अगर समय में मिनट 30 से ज्यादा हो, 17 90 ले लेंगे, इसमें 60 और जोड़ देंगे, 90 ले लेंगे, तो 17 90 में से माइनस कर देंगे। देखिए अगर समय में क्या हो, 30 से कम हो तो 17 30 से माइनस कर देंगे, और अगर समय में 30 से ज्यादा होगा तो 17 90 में कर लेंगे। ठीक है, बस सिर्फ ये बात याद रखनी है आपको, 17 30 में से माइनस करना है, 17 90 में से माइनस करना है। अब आगे सवाल देखते हैं। देखिए एक घड़ी में केवल 3 6 9 12 के स्थान पर, 3 6 9 12 के स्थान पर केवल बिंदु लगे हुए, बिंदु है यहाँ पे, डिजिट तो नहीं है कि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कितने कितना है। इसे घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाए, दर्पण के आगे उल्टा रखा जाए, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, जल प्रतिबिंब पूछ रहा है। अब जल प्रतिबिंब बताना है। एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में, यहाँ प्रतिबिंब में दिखाई समय दिखाई दे रहा है, वास्तविक समय पूछा है। देखिए आपसे वास्तविक समय देकर, या तो आपसे क्या पूछेगा, वास्तविक समय देकर प्रतिबिंब समय पूछेगा, या आपको प्रतिबिंब देकर वास्तविक समय पूछेगा। आपको बस घबराना नहीं है, बस याद रखना है कि कुछ भी पूछे आपसे, पर पूछ क्या रहा है आपसे, जल प्रतिबिंब पूछ रहे हैं। उल्टा करके अगर दर्पण के आगे रख रहा है तो जल प्रतिबिंब पूछना है। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि 30 या 30 से कम मिनट हो, कम मिनट हो तो हम क्या करेंगे, 17 30 में से माइनस करेंगे। अगर 30 से अधिक हो तो हम क्या करेंगे, 17 90 में से माइनस करेंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है, सीधी सिंपल सी बात है। 17 यहां देखिए 50 मिनट है, और 50 मिनट है तो 17 90 में से माइनस कर देंगे 7, 50 को देखिए 40, तो यहां पे बच जाते हैं 17 में से 7 गए तो 10, 10 40, यहाँ ऑप्शन देखिए 10 40 आपको मिल जाएगा, 10 40 इसका राइट आंसर है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको ये नहीं याद रखना कि वास्तविक से प्रतिबिंब या प्रतिबिंब से वास्तविक, कुछ भी पूछे आपको सिर्फ एक ट्रिक्स याद रखनी है कि अगर 30 या 30 से कम मिनट हो, यहां समय जो पूछा गया है उसमें 30 या 30 से कम मिनट हो तो 17 30 में से माइनस करेंगे, और 30 से अधिक हो तो क्या करेंगे, 17 90 में से माइनस करेंगे। चलो अब दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी में 3 6 9 12 के स्थान पर बिंदु लगे हुए हैं, उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाए। उल्टा रख रहे हैं, इसका मतलब जल प्रतिबिंब पूछ रहा है। एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 6:10 दिखाई दे रहे हैं। आपको याद रखना है कि क्या है, 30 से क्या है, कम है, 30 से कम है ना मिनट, तो आपको सीधा सिंपल याद रखना है 17 30 या 17 90 में से। तो यहाँ 17 30 में से, क्योंकि ये क्या है 30 से कम है, 30 या 30 से कम होंगे तो 17 30 में से 30 मिनट से ज्यादा होंगे तो 17 90 में से माइनस करना है। यहाँ 6 10 है जो इसको माइनस कर दो, 17 में से 6 गए तो 11 20। देखिए 11 20 आपको यहां से में दिखाई दे रहा है, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, विजय की घड़ी में कुछ त्रुटि आ गई, कुछ खराबी आ गई, जिसके कारण उसकी घड़ी में 2:20 हो रहे थे। समय है 2:20 हो रहे थे। उसकी घड़ी का समय दर्पण प्रतिबिंब, यहां आपसे देखिए क्या पूछा है, दर्पण प्रतिबिंब पूछा है, जल प्रतिबिंब नहीं पूछा है। क्या पूछा है,
दर्पण प्रतिबिंब, और दर्पण प्रतिबिंब का अभी बताया था मैंने आपको, याद रखना क्या करना है आपको। दर्पण प्रतिबिंब के लिए आपको करना है या तो 1160 में से माइनस करना है, या फिर आपको करना है 2360 में से माइनस। जल प्रतिबिंब के लिए आपको या तो 1730 में से माइनस करना है, या करना है 1790 में से माइनस। जब 30 मिनट से कम हो, 30 मिनट या 30 से कम हो तो 1730 में से करेंगे, और जब समय 30 मिनट से ज्यादा हो तो 1790 में से माइनस करेंगे। जब 11 से कम हो समय तो 1160 में से माइनस करेंगे, और जब समय 11 से 1 के बीच का हो तो 2360 से माइनस करेंगे। यहाँ ये दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहा है तो ये कंडीशन लागू होगी, और यहाँ 2:20 है यानी कि ये वाली लागू होगी। 1160 में से क्या करेंगे, 2:20 को माइनस कर देंगे। देखिए 60 में से 20 गए तो कितने बचे, 40, और 11 में से 2 गए तो 940 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। यहाँ ऑप्शन मैंने नहीं दिया आपको, तो इसका आंसर क्या होगा, 940 होगा। अगर दर्पण प्रतिबिंब में, देखिए एक सवाल मैं बताता हूं, अगर दर्पण प्रतिबिंब में आपको 5:20 दिखाई दे रहे हैं तो वास्तविक समय क्या होगा, 5:20 दिखाई दे रहा है, मिनट क्या है, 30 से कम है, तो किस में से माइनस करेंगे, 1730 में से। 1730 में से आपको माइनस कर लेना है 5:20। देखिए यहाँ पे 10 बजते हैं और 17 में से 5 गए तो 12:10 दिखाई देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। अगले भाग में हम इनसे आगे कौन से रिलेटेड अतिव्यापन की व्यवस्था के बारे में, घड़ी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।